अच्छी आदतें हम कैसे बना सकते हैं? हाउ टू कल्टिवेट एनी न्यू गुड हैबिट। हमने इसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में बात की, जहाँ पे मैंने आपके संग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 5 स्टेप्स शेयर किए, जो अगर आप फॉलो करें, आप किसी भी गुड हैबिट को बहुत ही ईज़िली कल्टिवेट कर सकते हैं। एंड यहाँ इस वीडियो में हम ऐसे 5 और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो आपको किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने में एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प कर सकते हैं। नाउ अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, देन उस वीडियो का लिंक आपको कहीं ऊपर दिख रहा होगा इस समय। आप उस पर क्लिक करके पहले वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, बिकॉज वो 5 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नाउ चलिए हम बात करते हैं उन 5 पॉइंट को जो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी रीज़न से, किसी भी सर्कमस्टेंस के चलते आप उन 5 पॉइंट को फॉलो करने के बाद भी अपनी हैबिट पे स्टिक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 5 पॉइंट मेक श्योर करेंगे कि आप अपनी हैबिट को कंटिन्यू कर पाए एंड उसको अपनी एक लाइफ लॉन्ग गुड हैबिट बना पाए। तो पहला पॉइंट है ट्रैक योर प्रोग्रेस। ना ट्रैक योर प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी हैबिट नई कल्टीवेट कर रहे हैं, आपको एक आइडिया हो कि आप उसमें कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप किसी जिम में जाते हैं एंड वहाँ वर्कआउट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए उस जिम में कोई भी मिरर नहीं है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं, मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो आता है एंड आप किसी भी तरह किसी से कोई भी फीडबैक नहीं ले सकते हैं कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं है, आप खुद को मिरर में नहीं देख सकते हैं, तो आप इस तरह के जिम में कब तक जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप इस तरह के जिम में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। रीज़न क्या है कि आप वहाँ अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते आपको किसी तरह का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, किसी तरह की इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, मान लीजिए आप एक ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉग लिखना शुरू करना चाहते हैं। आपने किसी तरह एफर्ट डाल के कुछ ब्लॉग्स लिखे, अब लेकिन इस तरह का कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आपको पता चले कि लोग आपके ब्लॉग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए किसी दिन एक कमेंट आता है कि आपका ब्लॉग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, तो मे बी आप ब्लॉग लिखना स्टॉप करने वाले थे, बिकॉज आपको कोई आइडिया ही नहीं था कि आपके ब्लॉग कुछ कर भी पा रहे हैं कि नहीं। बट वो एक सिंगल कमेंट आपको इतना बूस्ट देता है कि आप फिर से सोचते हैं यस मुझे ब्लॉग लिखना है, बिकॉज मेरे ब्लॉग लोगों की लाइफ में डिफरेंस ला रहे हैं। तो वो कमेंट एक्चुअली आपको एक प्रोग्रेस दिखाता है कि आपके ब्लॉग मीनिंगफुल हैं एंड ये एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए। इसलिए एक स्ट्रेटजी बनाइए अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने की, अगर आप अपनी हैबिट को लाइफ लॉन्ग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। नाउ दूसरा पॉइंट है एडजस्ट योर डिफिकल्टी लेवल। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने न्यू हैबिट स्टार्ट की एंड आप उसमें काम करते जा रहे हैं, आपने कुछ पीरियड तक मे बी उस काम को एक डिफ़िकल्टी लेवल का रखा, देन डिफ़िकल्टी बढ़ाई बढ़ाई एंड इस तरह से आप कर रहे हैं। बट एक पीरियड के बाद आपका डिफ़िकल्टी लेवल या तो आपको ईज़ी लग रहा है जबकि आपने ग्रेजुअल प्रोग्रेशन किया, या आपको डिफ़िकल्ट लेवल टफ़ लग रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम आप रिव्यू करें अपने टास्क का डिफ़िकल्टी लेवल और उसको रीएडजस्ट करें टू दैट पॉइंट कि वो आपको ना ही ज़्यादा टफ़ लगे, ना ही ज़्यादा ईज़ी लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ टास्क को एडजस्ट करें, बिकॉज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आपका अपने टास्क पे वो हैबिट से कंट्रोल चला जाएगा एंड आप वो हैबिट को स्किप करने लगेंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट, एडजस्ट योर डिफ़िकल्टी लेवल। नाउ द थर्ड पॉइंट है एजुकेट योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी हैबिट को कल्टीवेट करना चाहते हैं, उस हैबिट के बारे में आप डीपली अंडरस्टैंड करें। तो अगर आप मान लीजिए हेल्दी ईटिंग हैबिट डालना चाहते हैं, अब अगर आप केवल कुछ पॉइंट्स में थ्रू आप ट्राई करेंगे, हैबिट स्टैकिंग करेंगे एंड ट्राई करेंगे चीज़ों को, बट आप अपने को एजुकेट नहीं करें, डेली बेसिस पर इस तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं करें जो आपको इंपॉर्टेंस बता सके ईटिंग हेल्दी की, अच्छा खाना खाने की, तो आप उस पाथ से फिर भी डाइवर्ट हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे आप जो भी हैबिट कंज्यूम करना चाहते हैं, जो भी हैबिट अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में अपने आप को एजुकेट करें डेली बेसिस पे, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, बिकॉज ये आपको एक इंस्पिरेशन देगा, एक मोटिवेशन देगा उस पाथ पे चलते रहने की। ना फोर्थ पॉइंट है फाइंड सोशल सपोर्ट। ना सोशल सपोर्ट फाइंड करने का क्या मतलब है? अगर आप कोई भी चीज़ आइसोलेशन में करते हैं, अकेले करते हैं, तो चांसेस होते हैं कि आप उस चीज़ को स्किप कर दें, इग्नोर कर दें, बिकॉज़ आपको कौन देख रहा है। तो एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बहुत ही नीडेड है
आपको एनकरेज करने के लिए, आपको रिकॉल कराने के लिए, आपका पर्पस वो हैबिट स्टार्ट करने के लिए। तो आजकल ऐसे बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, बहुत से फेसबुक ग्रुप आपको मिल जाते हैं, जो आपको अपनी हैबिट पे स्टिक रहने के लिए मदद कर सकते हैं। आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको मिल सकता है। अब मान लीजिए आपको अच्छा खाने की हैबिट डालनी है, तो आप ऐसा कोई फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लोग अच्छे खाने के बारे में बात करें, उसके बारे में डिस्कशन करें, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें। तो आप एक ऐसा इकोसिस्टम अपने चारों तरफ डेवलप कर लेते हैं, जो कि आपको बताता है कि व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसी तरह मान लीजिए आप बहुत एक ग्रेट बॉडी बनाना चाहते हैं, तो अकेले करने की जगह मे बी आप एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जो कि आपको इंस्पायर करता है, जहाँ सब लोग अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, किस तरह के एक्सरसाइज करना है, किस तरह की ट्रेनिंग्स लेनी है, किस तरह के जिम्स इज़ बेटर, व्हाट काइंड ऑफ डाइट्स आर बेटर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक आप ऐसा सोशल सिस्टम अपने लिए फाइंड आउट करें, जिससे कि आप अपने को अकेला ना फील करें उस जर्नी पे, और आपको एक अकाउंटेबिलिटी मिले कि यस, आप जब लोगों की प्रोग्रेस देखें तो आप एनकरेज हो, मोटिवेट हो आगे बढ़ने के लिए। एंड आप जब उसमें से कुछ अपने संग फ्रेंड्स बनाएं, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी पे नज़र रखें, आपको बताएं अगर आप लैग कर रहे हैं, आपको याद दिलाएं कि आपको क्यों ये चीज़ करना ज़रूरी है। तो फाइंड आ सोशल सपोर्ट सिस्टम, जो कि आजकल बहुत कठिन नहीं है। आजकल के सोशल मीडिया दौर में एक सोशल सिस्टम फाइंड करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इजीली एक फेसबुक ग्रुप फाइंड कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इज नेवर रिग्रेट ब्रेकिंग द चेन। अब क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको चेन ब्रेक नहीं करनी है। बट मान लीजिए आपसे चेन ब्रेक होती है, तो जब आपसे चेन ब्रेक होती है, अगर आप उसको एक रिग्रेट की तरह लेंगे, आपको लगेगा मैं फेल हो गया यार, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये हैबिट नहीं कल्टीवेट कर पाया। अगर आपको इतना रिजिडली उस चीज़ को लेंगे, देन आप वो हैबिट को नहीं सस्टेन कर पाएंगे। अगर आपने चेन ब्रेक की है, वो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए कि यस, कॉन्शियसली मैंने ये चेन आज ब्रेक करी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया हूँ। मैं इस पाथ पे अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट अ कॉमा, नॉट अ फुल स्टॉप ऑन माई जर्नी। ये मेरी हैबिट की जर्नी में एक फुल स्टॉप नहीं, ये जस्ट एक कॉमा है। तो जब भी आपसे कोई चेन ब्रेक होती है ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, उसको एक ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना जरूरी है देन रिग्रेट करने के लिए, जिससे कि आप उसको एक फेलियर की तरह ना देखें, एक फुल स्टॉप की तरह ना देखें, एक कॉमा की तरह देखें। तो अगर ये 5 एक्स्ट्रा पॉइंट आप टेक केयर कर पाएंगे, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कोई भी हैबिट कल्टीवेट करना आपके लिए कभी भी कठिन नहीं होगा। एंड आपकी अच्छी हैबिटों का स्टैक बढ़ता जाएगा, एंड आपकी बुरी हैबिटों का स्टैक आप घटाते रहेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट उठा सकें। टेक केयर, बाय बाय।